नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं राज्यसभा चुनाव से, जहां पर आज हिमाचल के राज्यसभा सीट को लेकर मतदान हो रहा है। एक ओर भाजपा जहां जीत का दावा कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। विरोध में वोट डालने का मतलब सौदेबाजी करार दिया। राज्यसभा सीट को लेकर आज मतदान हो रहा है। भाजपा जहां जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायक सुदर्शन बबलू की तबीयत खराब है, वे अस्पताल में भर्ती है। मेरी उनसे बात अभी नहीं हुई, अभी मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने पार्टी की विचारधारा के अनुसार ही वोट डाला है, जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में अंतरात्मा नाम की कोई भी चीज नहीं है, वहां पैसा ही अंतरात्मा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी के विरोध में वोट डालता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई सौदेबाजी जरूर हुई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में अंतरात्मा नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा को सुना जाता है। और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है, और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है। और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे पैसे की अंतरात्मा भाजपा, क्या यहाँ भी कुछ इस तरह के पेश नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आया। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। राज्यसभा सीट के लिए मंगलवार सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान करने के लिए सुबह से ही विधायक विधानसभा पहुंच रहे थे। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा सहित कांग्रेस के विधायक मतदान के लिए पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपना मतदान किया, और जयराम ठाकुर ने इस दौरान कई दावे भी किए। राज्यसभा सीट के लिए मंगलवार सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान करने के लिए सुबह से ही विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा सहित कांग्रेस के विधायक मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और जयराम ठाकुर भी अपना मतदान कर चुके हैं। इसके अलावा भाजपा के अन्य विधायक भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि मतदान 3 बजे तक होगा, लेकिन विधायक सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दोनों दलों के उम्मीदवार भी विधानसभा पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है। राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं है कि सर्वसम्मति से ही हर बार चुनाव हो, पहले भी कई बार चुनाव हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज से अपना वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन गणित बिगड़ने में समय नहीं लगता, क्योंकि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए हिमाचल की एक सीट हाल ही में खाली हुई थी, और इसको लेकर मतदान हो रहा है। कांग्रेस के पास हालांकि बहुमत है, कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। इसके बावजूद भाजपा ने अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारा है। होती है उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। एक मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोकतांत्रिक अधिकार का पालन कर रहे हैं। वो हमको अधिकार, उस अधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट फाइल किया है। और राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सर्वसम्मति से ही होता है। पहले भी कैंडिडेट आमने सामने होते रहे हैं दोनों पार्टियों के हिमाचल प्रदेश में। और अब की बार जहां ये कैंडिडेट हमने दिए हैं, तो वो हालात और परिस्थितियों को देख करके दिए हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि देखिए, हम उम्मीद के साथ और ये कह सकते हैं कि जो हमारे विधायक हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दें। स्वाभाविक रूप से उनका आश्वस्त होना, इस बात को लेकर के मुझे भी कोई इस तरह की कोई बात नहीं कहनी है, क्योंकि अगर गणित के हिसाब से देखें तो उनके पास नंबर ज़्यादा है, हमारे पास थोड़ा कम है। लेकिन गणित
बिगड़ते हुए वक्त नहीं लगता ज़्यादा। देखिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। अभी तो ये है कि अभी मतदान हो रहा है और मतदान होने के बाद 5 बजे जब परिणाम निकलेगा उसके बाद तो कुछ देखिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता। हमने एक ही बात कही, अंतरात्मा की आवाज़ से मतदान करें, क्योंकि एक चीज़ को हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार में सब ठीक नहीं है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने आपको उनकी अंतरात्मा क्या नहीं, देखो इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहेंगे, हम शाम को 5 बजे बताएंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान सूबे के मुखिया ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे पार्टी के अंदर चल रहे घमासान को और हवा मिल गई। सीएम ने अपनी पार्टी के विधायकों को ही बिका हुआ शब्द कह दिया। उन्हें अपने विधायकों के बिकने का डर सता रहा है। हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट है और उस सीट के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस चुनाव को लेकर जहां बहुमत कम होने के बावजूद भी आश्वस्त दिखे, तो वहीं सूबे के मुखिया पूर्ण बहुमत होने के बाद भी चिंता में दिखाई दिए। सीएम ने अपने ही विधायकों को कुछ ऐसा कह दिया मानो उन्हें अपने और अपनी पार्टी के विधायकों के ऊपर विश्वास ही ना हो। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिससे ये साबित होता है कि किसी के ऊपर भी उन्हें अब विश्वास नहीं रहा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का कोई विधायक अगर बिका ना होगा तो 40 के 40 वोट आएंगे। नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40। आप कह रहे हैं सर बिका नहीं होगा, आशंका विधायकों से बातचीत हुई है? मेरी सभी विधायकों से बात हुई। अब देखना है कि अभी तो वोटिंग का काउंट 4 बजे तक है, उसके बाद ही रिजल्ट कब तक बिक सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है विधायक बिक सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ। धन्यवाद सर। निर्दलीय की बात नहीं की आपने सर? निर्दलीयों को तो दिखाई नहीं देता। सुना आपने, सीएम साहब अपने ही विधायकों को बिका हुआ कह रहे हैं। ऐसा उन्हें इसीलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी का खुलेआम डर सता रहा है। तो वहीं भाजपा पर भी उन्होंने पैसों की अंतरात्मा कह दिया। मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारा। सीएम सुक्खू के न बिकने वाले बयान ने राजनीति को हवा दे दी। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यसभा के रिजल्ट से पहले ही सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास पूर्ण बहुमत है ही नहीं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा है कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, कांग्रेस में कई विधायक उनके संपर्क में है। सीएम को अब इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सरकार बहुमत में नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है और मैं आज मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये सरकार अब बहुमत में नहीं है। आप कह रहे हैं संपर्क हुआ था? ना, हमसे संपर्क में है ही है सब, बहुत सारे लोग हैं। वो तो 5 बजे के बाद जब काउंटिंग होगी उसके बारे में। उधर सुदर्शन बबलू जैसे ही बीमारी की हालत में वोट देने पहुंचे तो उनके वोट पर बवाल मच गया। बताया ये भी गया है कि सीएम सहित अन्य कांग्रेस विधायकों के अंदर जाने पर भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने सवाल उठाए हैं। वहीं विधायकों और सीएम के अंदर जाने पर खूब बहस भी हुई। Candidates can't interfere. I'm sorry. He's speaking to him. You can't speak. Nobody can object. You can't speak with his Candidate can't. I can object. Why is he speaking to him? नहीं, he's not speaking. करके वोट ऑलरेडी कर दिया। वोट करने के बाद क्या स्पीकर? He was standing there. तो ऑलरेडी वोट कर दिया तो क्या स्पीकर है? You are holding his hand and you are complaining about him. I am not holding his hand. You are holding his hand. क्या छोड़िए बात, छोड़िए। आ जा यार, इतनी भी लगी। कहाँ गया बंदा? कहाँ गया? विधायक साहब कहाँ गए? अंदर को गए हो? अच्छा, तो चलते फिर हम। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।